नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड तक में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें 6 क्लास यानी 6 क्लास हो चुका है, ये 7वां क्लास है आपका। और इसमें हम लोग जानेंगे सौर मंडल के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत के बारे में, ठीक है। और इसके पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे ब्रह्मांड के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण नक्षत्र के बारे में भी जाने थे। चलिए आइए हम लोग सौर मंडल के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत के बारे में जानते हैं, ठीक है। आप मेरे साथ कंटिन्यू रहें और नोटबुक में आप नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे जानते हैं सौर मंडल की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत कौन कौन वैज्ञानिक ने दिया, किसका मान्य हुआ और किसका अमान्य हुआ, इन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो जानिए सौर मंडल की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। सूर्य तथा उसके आसपास के क्षेत्र। पहले जानिए सौर मंडल कहा किसे जाता है, तो सूर्य तथा उसके आसपास का क्षेत्र जो है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सौर मंडल कहेंगे, ठीक है। इसके उत्पत्ति संबंधी कई सिद्धांत प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पे दिया गया है, इसके बारे में पढ़िए। पहल का जो है वो एक तारा सिद्धांत यानी मोनो स्टार, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल का निर्माण सूर्य के ही टुकड़ों से हुआ है। इस बात को याद रखिए, एक तारा सिद्धांत यानी इसको बोलेंगे मोनो स्टार। इस सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल का जो निर्माण हुआ वो सूर्य के टुकड़ों से ही हुआ, ठीक है। इस सिद्धांतों को 2 विद्वानों ने दिया। इस सिद्धांत को कितने विद्वान ने दिए, 2 विद्वान ने। और कौन सा सिद्धांत, यानी मोनो स्टार एक तारा सिद्धांत को 2 वैज्ञानिकों ने दिए थे। इनके बारे में थोड़ा जानिए। पहल का वैज्ञानिक जो थे वो कांट महोदय थे और दूसर का जो थे वो लाप्लास ने, ठीक है। कांट महोदय ने गैसीय सिद्धांत दिया। इनके बारे में थोड़ा सा जानिए, गैसीय सिद्धांत क्या है। इनके अनुसार सूर्य के घूर्णन गति के कारण सूर्य के बाहरी परत अलग होकर तथा ठंडा होकर ग्रहों का निर्माण कर लिया। कांट महोदय कहते हैं कि सूर्य के घूर्णन गति के कारण सूर्य के बाहरी परत अलग हो गया तथा ठंडा होकर ग्रहों का निर्माण कर लिया। इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है। इसका जब जांच पड़ताल हुआ, क्या सच में सूर्य की घूर्णन गति जब हुआ तो सूर्य की बाहरी परत अलग हो गया और ठंडा होकर ग्रहों का निर्माण कर लिया। जब इसका परीक्षण किया गया तो ऐसा नहीं हो पाया, तो इस सिद्धांत को क्या किया गया, नकार दिया गया। अब दूसर का जो वैज्ञानिक थे लाप्लास, ये क्या बोलते हैं, इन्होंने निहारिका सिद्धांत यानी नेबुला सिद्धांत दिए थे। नेबुला के बारे में हम आपको पढ़ाए हुए हैं, नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो मिल जाएगा। नेबुला के बारे में आप जान जाइएगा कि क्या होता है नेबुला यानी निहारिका। चलिए आइए जानते हैं निहारिका सिद्धांत। इसे लाप्लास ने दिया था। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है आपका कि लाप्लास ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो निहारिका सिद्धांत, ठीक है। तो लाप्लास के अनुसार सूर्य की बाहरी परत ठंडी हो गई किंतु आंतरिक परत गर्म बनी रही, जिस कारण इसका बाहरी भाग टूटकर अलग हो गया और इसी अलग हुए भाग से क्या चीज़ का निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ लाप्लास के अनुसार। तो जानिए कि सूर्य की बाहरी परत जो है वो ठंडी हो गई किंतु आंतरिक परत गर्म बनी रही, जिस कारण इसका बाहरी भाग टूटकर अलग हो गया और इसी अलग हुए भाग से ग्रहों का निर्माण हुआ। ये कौन कहते हैं, लाप्लास ने, ठीक है। यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट में दिया गया है, इन दोनों सिद्धांत को नकार दिया गया क्योंकि ग्रह की संरचना सूर्य की संरचना से भिन्न पाई गई। ग्रह की संरचना जो है सूर्य की संरचना से अलग पाई गई, इसलिए इस दोनों सिद्धांत को यानी गैसीय सिद्धांत और निहारिका सिद्धांत को नकार दिया गया, ठीक है। चलिए आइए जानते हैं ड्यूअल स्टार थ्योरी के बारे में। आपको
दो पढ़ना है स्टार थ्योरी, एक ड्यूअल स्टार थ्योरी है, एक डबल स्टार थ्योरी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ड्यूअल स्टार थ्योरी और डबल स्टार थ्योरी, ठीक है। आइए जानते हैं ड्यूअल स्टार थ्योरी के बारे में। इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का जो निर्माण हुआ वो दो तारों से हुआ। ड्यूअल स्टार थ्योरी के अनुसार सौरमंडल का जो निर्माण हुआ वो दो तारों से हुआ। कितने? दो तारों से हुआ। इस सिद्धांत को भी दो विद्वानों ने दिया। इस सिद्धांत को कितने वैज्ञानिक ने दिया? दो। पहला जो थे वो चेम्बरलिन के अनुसार चेम्बरलिन क्या कहते हैं इसको जानेंगे, और दूसरा का जो वैज्ञानिक थे वो जीन्स, इनके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। चेम्बरलिन कहते हैं कि सूर्य के समीप एक विशाल तारा था, यानी सूर्य के नज़दीक में एक बहुत ही बड़ा यानी बहुत ही विशाल तारा था, जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के ऊपरी भाग टूट गया और ऊपरी भाग अलग हो गया। ऊपरी भाग टूटा तो ऊपरी ही भाग ना अलग होगा। तो चेम्बरलिन कहते हैं कि सूर्य के समीप एक बहुत ही विशाल तारा था, यानी बहुत ही बड़ा तारा था, जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का ऊपरी भाग जो है वो टूट गया और ऊपरी भाग ही अलग हो गया, ठीक है, जिससे सौरमंडल का निर्माण हुआ। ये तो क्लियर हुआ। अब आइए दूसरा का जो वैज्ञानिक थे जीन्स, ये क्या बोलते हैं। इनके अनुसार सूर्य के समीप एक बहुत बड़ा तारा था, जिसका गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के ऊपरी भाग को अलग कर दिया। जब यह तारा सूर्य के समीप आया तो उसके बहुत बड़े भाग को सूर्य से अलग कर दिया गया, जिससे बड़े ग्रहों का निर्माण हुआ। इन दोनों ही सिद्धांत को नकार दिया गया, क्योंकि ग्रहों की संरचना सूर्य से बिल्कुल भिन्न पाई गई। अब आइए जानते हैं डबल स्टार थ्योरी। डबल स्टार थ्योरी, इसको नकारा जाता है कि नहीं, आइए जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं एग्जाम के लिए, आप इसे देखिए और नोटबुक में नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। अभी आप इसको अच्छे से सुनिए, ठीक है। डबल स्टार थ्योरी के अंतर्गत क्या क्या है थोड़ा सा जानिए। इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का जो निर्माण हुआ था वो सूर्य के अतिरिक्त दो तारों से हुआ था। इस सिद्धांत को लिलिटन ने दिया। डबल स्टार थ्योरी को किसने दिया? लिलिटन ने, ठीक है। लिलिटन एक वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने ही डबल स्टार थ्योरी दिया था, ठीक है। इनके अनुसार सूर्य के अतिरिक्त दो तारे थे। किनके अनुसार? लिलिटन के अनुसार, जिसमें एक तारे में विस्फोट हो गया और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से वे सूर्य के समीप आ गए। जब दो तारा था, एक जब विस्फोट हुआ तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो सूर्य के समीप आ गए, उससे ग्रहों का निर्माण हुआ। जबकि दूसरा जो तारा था वो ब्लैक होल में विलीन हो गया। ब्लैक होल भी हम पढ़ा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं देखे होंगे तो। चलिए, डबल स्टार थ्योरी को कौन सा वैज्ञानिक ने दिया था? तो लिलिटन ने। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें दो तारे थे, एक तारे में जब विस्फोट हुआ तो सूर्य तक आ गया, सूर्य के समीप आ गया गुरुत्वाकर्षण के कारण, और जो दूसरा तारा जो बचा था वो ब्लैक होल में विलीन हो गया, ठीक है। इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है, डबल स्टार थ्योरी को मान्यता प्राप्त है, ये बात सत्य हुई, ठीक है। लेकिन जो एक तारा सिद्धांत, जो कि गैसीय सिद्धांत और निहारिका कांट महोदय ने और लाप्लास ने दिया था, इनके सिद्धांत को नकार दिया गया था। और दूसरा का जो आया था ड्यूअल स्टार थ्योरी, और ड्यूअल स्टार थ्योरी को भी दो वैज्ञानिक ने यानी चेम्बरलिन और जीन्स ने दिया था, इनको भी नकार दिया गया था। क्यों नकारा गया था? क्योंकि सूर्य की जो
संरचना है वो ग्रह की संरचना से भिन्न पाई गई थी, अलग पाई गई थी। ठीक है, अब जो तीसरा था डबल स्टार थ्योरी, डबल स्टार थ्योरी को लिलिटन साहब ने दिया था, और लिलिटन बोले थे कि सूर्य के सौरमंडल का निर्माण जो हुआ था वो सूर्य के अतिरिक्त 2 तारों से हुआ था। एक तारा जो था वो विस्फोट हो गया और गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के समीप आ गया, और दूसरा जो तारा था वो ब्लैक होल में विलीन हो गया। इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में ग्रह का जो स्वरूप है उस विस्फोट तारा के समान है। ठीक है, अब आइए जानते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। सौरमंडल, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, कौन से वैज्ञानिक को नकार दिया गया था और कौन सा वैज्ञानिक को मान्यता प्राप्त थी, किस सिद्धांत को, ये सब आप बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस सबको याद रखिएगा। ठीक है, आइए जानते हैं सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल क्या होता है? तो सूर्य के आसपास के ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, उल्काओं के संयुक्त समूह तथा आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम कहते हैं। ये बात तो क्लियर हुआ कि सौरमंडल किसे कहते हैं। तो सूर्य होगा तथा समझिए ये सूर्य है, इसके आसपास के ग्रह, यहाँ पे आसपास में ग्रह होगा, उपग्रह होगा, क्षुद्र ग्रह होगा, धूमकेतु होगा, उल्का पिंड होगा, उल्काओं के संयुक्त समूह को तथा आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहेंगे? सौरमंडल कहेंगे। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का जो खोज वो कोपरनिकस ने किया था। कोपरनिकस एक वैज्ञानिक है। कोपरनिकस ने सौरमंडल प्रणाली की खोज की थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI लगा लीजिए आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट बनेगा आपके एग्जाम के लिए। सौरमंडल प्रणाली की खोज किसने की? तो कोपरनिकस ने, कोपरनिकस। ठीक है, कोपरनिकस ने सौरमंडल प्रणाली की खोज की थी। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसमें डबल स्टार लगा लीजिए और नोटबुक में नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप रिवाइज कीजिएगा तो इसे जरूर देखिएगा। ठीक है, सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है। सूर्य कहाँ स्थित है? तो सौरमंडल के केंद्र में, सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है। सौरमंडल में जनक तारा के रूप में सूर्य है। सौरमंडल में जनक तारा के रूप में कौन सा तारा है फ्रेंड्स? तो आपको देना पड़ेगा आंसर सूर्य। ठीक है, सौरमंडल के सभी पिंड सूर्य का चक्कर परवलयाकार मार्ग से लगाते हैं। देखिए, सौरमंडल के सभी पिंड, सौरमंडल में बहुत सारे पिंड हैं, वो सूर्य का चक्कर कैसे लगाते हैं? तो परवलयाकार मार्ग से लगाते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये सब को आप याद रखिए, नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।